कीमत तथा मांग में परिवर्तन समान हो, बराबर हो, जितना आनुपातिक परिवर्तन कीमत में। हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। मांग की कीमत लोच के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। मांग की कीमत लोच पता है कुछ, और उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि मांग की लोच की श्रेणियां कौन कौन सी है, अथवा मांग की कीमत लोच की श्रेणियां कौन कौन सी है, ठीक है, या प्रकार कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो ये है आपके चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम देख रहे हैं मांग की कीमत लोच की श्रेणियां कौन कौन सी है, अथवा मांग की लोच की श्रेणियां कौन कौन सी। एग्जाम में आपको पूछेंगे कि मांग की लोच की श्रेणियां बताइए, अथवा मांग की कीमत लोच के प्रकार बताइए, प्रकार कौन कौन से होते हैं डिटेल में बताइए। मांग की कीमत लोच क्या है, मांग की लोच क्या है, इसको कैसे मापते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसके जो पिछले जो पार्ट्स हैं, वीडियोस हैं, उन सब कुछ देख चुके हैं, हम डिटेल में देखा, डिटेल में हमने पढ़ा है। और अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखें ताकि आपको समझ में आए कि बेसिक्स क्या है, मांग की लोच क्या है, मांग की कीमत लोच क्या है, मांग की कीमत लोच को मापने का सूत्र क्या है, उसके प्रकार कौन से, मतलब उसको ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी। जब तक आपको वो नहीं पता होगा तो आज जो हम इसकी श्रेणियां कोटियां पढ़ रहे हैं, कोटियां भी पूछते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, टाइप्स जो हम पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपसे पहले यही कहूंगा कि पहले आप उन वीडियोस को जरूर देखें, नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मांग की लोच क्या है, मांग की लोच क्या बताती है, वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में जो प्रतिक्रियात्मक प्रतिशत परिवर्तन आ रहा है, उस दर को जो मापती वो है मांग की कीमत लोच या मांग की लोच। वस्तु की कीमत के अकॉर्डिंग ले रहे तो मांग की कीमत लोच, आय के अकॉर्डिंग ले रहे तो मांग की आय लोच, और दूसरी वस्तु की कीमत के कारण किसी एक वस्तु की मांग परिवर्तन आता है, वो कहलाता है मांग की तिरछी लोच। ये सब देख चुके हैं। आज हमें यहां पर देखना है, समझना है कि मांग की लोच की श्रेणियां कौन कौन सी हैं, प्रकार कौन कौन से हैं, वो हम यहां पर डिटेल में देखेंगे। तो अब ये प्रकार आए कैसे हैं, मेन बात यह है कि जब कभी बाजार में वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन आता है, जैसे कि माना कि बाजार में वस्तुओं की कीमतों में 10% उछाल आया, कीमतें 10% बढ़ी, तो जाहिर है मांग के नियम के अनुसार वस्तुओं की मांग बाजार में कम होगी। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि हर वस्तु की मांग बाजार में 10% कम हो जाए। किसी वस्तु की हो सकता है 5% हो, किसी की 12% हो, किसी की 20% हो, किसी की 50% हो जाए, या किसी की कोई मांग में परिवर्तन आए ही नहीं। तो ये अलग अलग संभावनाएं हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मांग की लोच की अलग अलग श्रेणियां हैं, जिसमें आप देख रहे हैं 5 प्रकार हैं। सबसे पहला है पूर्णतया लोचदार अथवा पूर्णतया लोचशील मांग, जिसको हम ये वाला सिंबल है इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू इंफिनिटी अनंत। लोचदार मांग अथवा इकाई से अधिक लोचदार मांग, लोचदार अथवा इकाई से, एक से अधिक है ना, तो इकाई से अधिक लोचदार मांग कहेंगे इसको हम। फिर इकाई के बराबर लोचदार मांग, ठीक है, या इकाई लोचशील मांग भी कहते हैं, या जब एक के बराबर हो। अब ये क्या है डिटेल में हम यहां पर देखेंगे। फिर बेलोचदार मांग, यानी इकाई से कम हो जाए, इकाई से कम लोचशील मांग। फिर पूर्णतया अथवा शून्य लोचदार मांग, पूर्णतया लोचदार अथवा शून्य लोचदार मांग, और पूर्णतया बेलोचदार, यहां पर क्या लिखेंगे हम, पूर्णतया बेलोचदार। यहां था पूर्णतया लोचदार, यहां पे आएगा आपके पूर्णतया बेलोचदार। तो पूर्णतया बेलोचदार अथवा शून्य लोचदार मांग, जिसको हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। अब ये क्या होते हैं, इसको एक एक हमें यहां पर समझना होगा। सबसे फर्स्ट है पूर्णतया लोचदार मांग, इसको हम यहां पर समझेंगे, ये क्या होता है और कब होता है, कैसे होता है। हमें एक बात ध्यान रखनी है कि फॉर्मूला क्या है, मांग की लोच को ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, वस्तु की मांग मात्रा में हुआ प्रतिशत परिवर्तन अपॉन वस्तु की कीमत में हुआ प्रतिशत परिवर्तन, ये इसको मापने का सूत्र है। इसके अकॉर्डिंग हम यहां पर चलेंगे। तो देख रहे हैं आप, जब वस्तु का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार हो, एक्स अक्ष के समानांतर हो, आप देख रहे हैं ये वस्तु की कीमत है, ये हो गया आपके पास मांग वक्र, ये है वाई अक्ष ओ, और एक्स अक्ष हमेशा हम इधर लेते हैं वस्तु की कीमत को, और यहां पर लेते हैं हम मांग मात्रा को, ठीक। अब हम मान रहे हैं कि उपभोक्ता बिंदु ए पर है और इस स्थिति में कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ या बहुत माइनर सा चेंज आया जिसको हम माप भी नहीं सकते, और उस कंडीशन में उपभोक्ता ने उस वस्तु की मांग को बढ़ा दिया, ए से बी की तरफ चला गया। आप देख रहे हैं मांग 20% चेंज हो गई,
जबकि कीमत में प्रतिशत कुछ चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वस्तु की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन 20%, वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ 0, आंसर क्या जाएगा अनंत। इसलिए हम यहां पर बताते हैं कि यदि किसी वस्तु के लिए मांग वक्र पूर्णतः लोचदार बन रहा है या एक्स अक्ष के समानांतर बन रहा है, तो उस स्थिति में उस वस्तु की मांग जो होगी वो पूर्णतः लोचशील अथवा पूर्णतः लोचदार मांग कहलाएगी। ठीक, अब हम बात करते हैं सेकंड जो है वो है लोचदार मांग या इकाई से अधिक लोचशील मांग। ये कब होता है ये हमें देखना है कि जब वस्तु की, क्या देखेंगे हम, जब वस्तु की मांग में परिवर्तन वस्तु की कीमत में हुए परिवर्तन से अधिक हो। यानी आनुपातिक रूप से हम देखें कि जब वस्तु की मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन वस्तु की कीमत में हुए आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप अधिक हो, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं हम पूर्णतया लोचशील मांग अथवा इकाई से अधिक लोचदार मांग। ठीक, तो इसके लिए जो वक्र बनेगा वो होगा इस प्रकार का। इसका जो ढाल होगा बहुत कम होगा, ये इस प्रकार। ढाल ज्यादा कब होता है और कम कब होता है? मैंने दो चित्र बनाए आपके सामने। अब आप देखिए ए में अधिक ढाल है या बी में। मोस्टली सब बच्चे इस लाइन को देखते बताते हैं इसमें ढाल अधिक है क्योंकि लाइन अधिक लंबी है, ये लाइन छोटी। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमें ढाल को देखना है तो स्लोप को देखना है तो उस कंडीशन में आप ये सोचें कि सपोज ये दोनों ढलान है, आप इस पे भी अपनी स्कूटी या बाइक लुढ़का रहे हैं, आप इस पे भी अपनी स्कूटी या बाइक लुढ़का रहे हैं, तो किस पे स्पीड से लुढ़केंगे? बी पर। तो इसका मतलब इसका ढाल ज्यादा है और इसका ढाल कम है। तो आगे बात समझ में ध्यान रखिएगा, भूलना मत। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि जब ढाल थोड़ा कम हो तो आप देख सकते हैं ए पर उपभोक्ता है, ये वस्तु की कीमत है, ठीक है, और ये होगी मांग मात्रा। अब यदि वस्तु की कीमत में कमी आती जैसे कि 5%, तो उस स्थिति में आप देख रहे हैं वस्तु की मांग कितनी बढ़ रही है 20%। क्यू से क्यू होगी, उपभोक्ता इस बिंदु पर आ गया। कीमत कम हुई, मांग बढ़ी, पर मांग में प्रतिशत परिवर्तन अधिक है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कम है। तो इस स्थिति में क्या देखेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन क्या आ रहा है 4, इकाई से अधिक आ रहा है। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं हम लोचदार मांग अथवा लोचशील मांग अथवा इकाई से अधिक लोचदार मांग। ठीक, फिर हम लेते हैं थर्ड, इकाई के बराबर लोचदार मांग। ये वाला इकाई के बराबर या इकाई लोचशील मांग भी कहते हैं। ये कब होता है ये आप समझिए, देखिए जैसे कि मैंने एक वक्र बनाया यहां पर, एक तो हमने कीमत ली P, ठीक है, बिंदु A, और कीमत में कमी हुई 10%, P से P1 पर आ गई कीमत, और मांग जो है वो Q से Q1 पर हो गई, ये बढ़ गई यहां पर, ये भी 10%। तो आप देख रहे हैं कि जितना परिवर्तन यहां पर क्या देखा आपने कि जितना परिवर्तन मांग में था कीमत में कम है, तो जितना परिवर्तन यदि मांग में भी हो, मांग मात्रा में भी हो और कीमत में परिवर्तन भी उतना ही हो, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं लोचदार मांग। फॉर्मूला क्या है? मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना 10, मांग में कितना था 10, दोनों को हमने लिया, आंसर कितना आ जाएगा आपके सामने 1। इसका मतलब यहां पर हो जाएगा आपकी जो मांग की लोच है वो इकाई लोचशील है अथवा लोचदार मांग है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि जब कीमत तथा मांग में परिवर्तन समान हो, बराबर हो, जितना आनुपातिक परिवर्तन कीमत में आया है उतना का उतना परिवर्तन मांग में भी देखने को मिलता है, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच जो होगी वो इकाई के बराबर होगी, इकाई लोचशील होगी। ठीक, ऐसे वक्र को बोलते हैं हम आयताकार अतिपरवलय। क्या बोलेंगे इसको? आयताकार अतिपरवलय। ये वक्र कैसा होता है कि जब हम ऐसा वक्र लें जिसके प्रत्येक बिंदु पर बने आयत का क्षेत्रफल समान हो, प्रत्येक बिंदु पर बने आयत का क्षेत्रफल समान हो। मैंने यहां पर दो आयत लिए, दो बिंदु लिए, एक तो बिंदु ए, बिंदु बी। बिंदु ए का आयत क्या है? ओ बी ए, सॉरी बी तो यहां पर यूज कर लिया हमने, तो अपन इसको ले लेते हैं सी, ओ सी ए डी। तो ए पर कौन सा है? ओ सी ए डी, ओ सी ए डी। ठीक है,
और बी पे कौन सा है, ये हो गया ओ ई एंड एफ, तो बी पे कौन सा हो जाएगा ओ ई बी एफ, ओ ई बी एफ। तो आप देख रहे हैं दोनों ही आयतों का क्षेत्रफल बराबर। अगर यदि ऐसी कोई स्थिति हो जिसमें वक्र पे देखें या हम ग्राफ पे देखें कि जब एक वक्र पर दोनों ही बने आयत का क्षेत्रफल, हम देख रहे हैं एक तो आयत ये हो गया, मैंने इसको तिरछी मिर्ची लाइन से इसको कर देता हूं, एक हो गया ये डैश डैश लाइन, तो इन दोनों ही आयत का क्षेत्रफल यदि समान हो, हम देख रहे हैं यहां पर दोनों ही आयत का क्षेत्रफल आपस में समान है, तो ऐसे वक्र को हम बोलते हैं आयताकार अतिपरवलय। क्या बोलेंगे इसको हम, आयताकार अतिपरवलय। तो जब मांग वक्र भी आयताकार अतिपरवलय हो तब मांग की लोच 1 के बराबर होगी। ठीक, कैसे होगी, जैसे कि हमने यहां पर लिया वस्तु की कीमत को, यहां लिया हमने वस्तु की मांग मात्रा को, कीमत और मांग मात्रा को गुणा करते हैं क्या मिलता है हमें, उस वस्तु पर होने वाला कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर। तो हम मान रहे हैं कि सपोज यहां पर कुल व्यय 100 रुपए है और यहां पर भी यदि कुल व्यय 100 रुपए ही रहता है टोटल एक्सपेंडिचर, तो इस स्थिति में मांग की लोच 1 के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि आपने कुल व्यय विधि में देखा था कि वस्तु की कीमत बढ़े अथवा घटे, यदि इस स्थिति में कुल व्यय यदि समान रहता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो मांग की लोच 1 के बराबर होगी। क्लियर। तो यहां पर इस आयत का क्षेत्रफल हमने कीमत को मात्रा से गुणा किया 100 आ रहा है, हमने यहां इस कीमत को मात्रा से गुणा किया तो भी 100 आ रहा है। तो यदि ऐसी कोई कंडीशन है तो वो वक्र आयताकार अतिपरवलय होगा, और हमेशा जब मांग वक्र आयताकार अतिपरवलय के रूप में हो तो उस पर मांग की लोच 1 के बराबर रहती है। ठीक, तो ये तो बात हो गई आयताकार अतिपरवलय और मांग की लोच 1 कब होगी, वो हमने सब यहां पर डिटेल में देखा। अब बाकी की बची 2 श्रेणियों को देखते हैं हम, जिसमें चौथे नंबर पर हम लेते हैं बेलोचदार मांग, यानी इकाई से कम लोचशील मांग। ये कब होती है, जब इस प्रकार का मांग वक्र हमें देखने को मिले, यानी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन जो हो रहा है वो मांग में हुए प्रतिशत परिवर्तन के बराबर रहे। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू कम रहे, ये कंडीशन हो। कीमत में हुआ प्रतिशत परिवर्तन मांग में हुए प्रतिशत परिवर्तन से अधिक रहे। आप देख रहे हैं कीमत में अधिक है, मांग में कम है, तो इस प्रकार का वक्र बनेगा जिसमें आप देख रहे हैं ये पहले वाला बिंदु ए है। ठीक है, अब जब वस्तु की कीमत कम होती है 10%, आप देख रहे हैं ये 10% कम हो गई माना कि, और मांग बढ़ रही है सिर्फ 5%, Q से Q1। फॉर्मूला क्या है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, आंसर क्या आ जाएगा 0.5, हो गया आपके 1 से कम। तो यदि ऐसी स्थिति है जिसमें कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में आनुपातिक परिवर्तन कम आ रहा है, तो ऐसी स्थिति को बोलेंगे हम बेलोचदार मांग अथवा इकाई से कम लोचदार मांग। फिर बात करते हैं हम 5th, पूर्णतया बेलोचदार अथवा शून्य लोचदार मांग, यानी जब मांग वक्र इस प्रकार का हो, y अक्ष के समानांतर हो। आप देख रहे हैं ये पहली कीमत है, ये उपभोक्ता ये बिंदु पर है, यदि कीमत 10% बढ़ी, कितनी 10% बढ़ी, P से P1 हो गई, तो मांग में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, 0%। कितना चेंज आ रहा है 0%। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मांग में प्रतिशत परिवर्तन 0, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 10, आंसर हो जाएगा आपके 0। तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच क्या हो जाएगी आपके 0। ठीक है, तो इस प्रकार से मांग की लोच की श्रेणियां होती है। 5 प्रकार की मांग की लोच की श्रेणियां हैं। सबसे पहला है पूर्णतः लोचदार मांग, सेकंड है लोचदार मांग अथवा इकाई से अधिक लोचदार मांग, इकाई लोचशील मांग या इकाई के बराबर लोचदार मांग, फिर बेलोचदार मांग अथवा इकाई से कम लोचशील मांग, और पूर्णतया बेलोचदार मांग। ठीक है, इसको हम यहां पर या शून्य लोचदार मांग भी इसको कहेंगे। इसमें बिल्कुल भी लोच नहीं है, मांग बिल्कुल कांस्टेंट है। तो ये वाली स्थिति तो हम देखते हैं बाजार में। अब आप सोचेंगे ये क्या होता है कैसा वास्तव में कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कोई नहीं हो रहा है और मांग बहुत ज्यादा घट बढ़ रही है, तो ये स्थिति लगभग नहीं के बराबर देखने को मिलती। ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है, आइडियलिस्टिक ही हमें यहाँ पर पढ़ने में इसको लेते हैं, परंतु ये स्थितियां हमें पाई जा सकती है। ये वाली स्थिति जो है ये हमें विलासिता की वस्तुएं, महंगी कारें, हीरे जवाहरात, महंगे कालीन, उसमें देखने को मिलती है। जितना परिवर्तन, यदि कारों की कीमतों में 10% कमी आती है तो कारों की मांग बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो ये हम देख सकते हैं, यहाँ मिल सकता है। ये वाली
जो कंफर्ट्स हैं, पंखे जो अपने जीवन को सुविधाजनक बनाते हैं, ठीक है, पंखे हो गए, नॉर्मल कपड़े हो गए, शूज हो गए, टेबल है, चेयर है, बेड है, इन सब की प्राइस में जितना चेंज होता है डिमांड में लगभग उतना ही चेंज आता है। मोबाइल हो गए, लैपटॉप हो गए। और ये वाली कंडीशन जो है, ये कंडीशन हमें फल फ्रूट्स हैं, दूध है, उसमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि दूध की प्राइस 10% बढ़ जाए तो हम 10% डिमांड कम नहीं कर देते, या दूध जस्ट डबल प्राइस हो जाए तो दूध आधा नहीं करते, थोड़ा बहुत दूध हम कम कर देते हैं। तो जितना चेंज प्राइस में आता है उससे कम चेंज हमें यहाँ पर कमोडिटी डिमांड में देखने को मिलता है। और ये वाली कंडीशन बहुत रेयर है, मतलब अत्यावश्यक वस्तुएं हैं जैसे कि दवाइयां हैं, कुकिंग गैस, उसमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि कोई शुगर पेशेंट 5 रुपए की एक टेबलेट रोज लेता है, उस 5 रुपए से बढ़कर वो 6 रुपए हो जाए, 20% चेंज आए, बढ़ जाए प्राइस, तो क्या करेगा? वो गोली लेना बंद कर देगा। गोली तो उसे लेनी है, तो उस कंडीशन डिमांड में कोई चेंज नहीं आ जाए। तो उस हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाली कंडीशन किन्हीं किन्हीं गुड्स में हमें देखने को मिल सकती है। क्लियर? तो ये हमने समझा भी यहाँ पर कि लगभग 5 प्रकार की मांग की कीमत लोच की प्रकार हैं अथवा मांग की लोच की श्रेणियां हैं, कोटियां हैं। एग्जाम में हो सकता है आपको 5 पूछें, या 1 या 2 भी हो सकते हैं, विद डायग्राम आपको अच्छे से बताना है। ठीक है, मेन बेसिक जो है, मेन फंडा जो है वो सब हमने देख लिया है। डायग्राम कैसे बनते हैं, मेन क्या इसमें मेन बात है, अलग अलग बुक में, अलग अलग नोट्स में आपको देखने को मिल सकता है, मगर एग्जाम में आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छे से करना है रफ कॉपी में। क्लियर? और कोई भी कमेंट आपके माइंड में आता, मतलब आप कोई भी डाउट है आपके माइंड में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। कैसा लगा वीडियो ये भी बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप नए व्यूअर हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करना ना भूलें, नहीं लगा तो डिसलाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, चैप्टर को फिनिश करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार गुरु जी, बाय बाय।